नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजा मिश्रा और आप देख रहे हो जर्नलिस्ट राजा यूट्यूब न्यूज़ चैनल। तो देश और दुनिया से संबंधित खबरों के लिए सिर्फ़ और सिर्फ देखते रहिए जर्नलिस्ट राजा चैनल। वीडियो पसंद आए तो शेयर करिएगा, ज़रा से भी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो कमेंट भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए आज की हेडलाइन से कुछ धमाकेदार आपके सामने पेश करता हूँ। महाराष्ट्र में एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने आज एक संबोधन में कहा है कि अब विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गया हूं मैं। उन्होंने कहा कि मेरी कोशिश है कि अब महाराष्ट्र की कमान संभालने की, मतलब उन्होंने कहा है कि आप जमकर वोट करिए और हमारी सरकार को फिर से एक बार सत्ता में लाइए ताकि मैं आप लोगों की सेवा कर सकूं। जैसा कि आपने मुझे लोकसभा चुनाव में किया है, वैसे ही विधानसभा चुनाव में भी मैं आपसे अच्छी वोट करने की अपील करता हूं। वहीं सिक्किम की बात करें तो एक बार फिर से उत्तरी सिक्किम में बाढ़ और भूस्खलन का तबाही शुरू हो चुका है। बुधवार रात से लेकर गुरुवार यानी आज तक लगातार बारिश से कई लोग लापता और कई लोगों की मौत हो गई है। वहीं सीएम ने, मुख्यमंत्री ने वहां पर राहत की अपील की है। नीट यूजी की बात करें तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक होने का कोई भी सबूत नहीं मिला है, पेपर लीक नहीं हुआ है नीट यूजी का। और उन्होंने कहा है कि हम किसी भी छात्र का नुकसान नहीं होने देंगे। फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है और हम सुप्रीम कोर्ट का निर्देश का पालन भी करेंगे। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा के ऊपर 17 वर्षीय किशोरी के साथ यौन शोषण का आरोप लगा है, जिसके ऊपर सीआईडी छानबीन कर रही है। इसके ऊपर एक बयान आया है कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर का। उन्होंने कहा है कि ज़रूरत पड़ी तो पॉक्सो मामले में येदियुरप्पा को कर सकते हैं गिरफ्तार, हम सीआईडी के साथ हैं। आंध्र प्रदेश की बात करूं तो टीडीपी के नए मुख्यमंत्री बने सीएम चंद्रबाबू ने वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में आज परिवार के साथ माथा टेका है। वहीं उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि तिरुपति तिरुमाला से ख़त्म करेंगे भ्रष्टाचार, आंध्र प्रदेश को नंबर 1 राज्य बनाऊंगा और मेरे नेतृत्व में, मेरी सरकार में हम भ्रष्टाचार को ज़रा भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की बात करूं तो दिल्ली में जो पानी की किल्लत चल रही है उसके ऊपर हिमाचल प्रदेश सरकार का यू टर्न हो चुका है। अभी कुछ दिन पहले हिमाचल बोल रहा था कि हम दिल्ली को पानी देंगे, लेकिन अब कोर्ट में कहा है कि हम दिल्ली सरकार को देने के लिए नहीं है अतिरिक्त पानी हमारे पास, हम जितना पानी हो सकता है उतना पानी दे चुके हैं, अब दिल्ली को हम पानी नहीं दे सकते। राहुल गांधी ने कल रायबरेली में बोला था कि अगर प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़ती तो वह प्रधानमंत्री मोदी को 2 से 3 लाख वोटों से हराती। इस बात पर बहुत ज़्यादा सियासी घमासान मच चुका है। अब प्रियंका गांधी को काशी से लड़ाने के बयान पर ओम प्रकाश राजभर, जो कि यूपी कैबिनेट में मंत्री हैं, उन्होंने अजय राय पर अपमानजनक टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि तेरा क्या होगा कालिया, यानी उन्होंने अजय राय पर बोला है कि आप तो हार गए मोदी से, अब तेरा क्या होगा कालिया। और उन्होंने राहुल गांधी को भी घेरते हुए कहा है कि अब चुनाव ख़त्म हो चुका है, अब राहुल गांधी को दूसरे इलेक्शन के लिए तैयारी करनी चाहिए। किन्हीं कारणवश 69,000 शिक्षक भर्ती जो परीक्षा थी वह रद्द हो गई थी, जिसके जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने आज सपा मुख्यालय लखनऊ में अखिलेश यादव से बातचीत की। उन्होंने बातचीत में अखिलेश यादव के सामने कुछ अपनी प्रस्ताव रखे। उन्होंने कहा कि हमारे जो उम्र सीमा है उसके ऊपर ध्यान दिया जाए, क्योंकि बहुत से बच्चों का जो उम्र है वो निकल चुका है, 60% से ज़्यादा अभ्यर्थियों की उम्र निकल चुके हैं और ये ऊपर से ये जो भर्ती आई थी वह 8 सालों के बाद आई थी। तो बहुत सारी व्यवस्थाएं रखी हैं उन्होंने अखिलेश यादव के सामने। अब देखते हैं कि इसके ऊपर क्या फ़ैसला होता है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अब विधानसभा चुनाव के लिए अपनी कमर कस चुकी है। विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने प्रभारियों को नियुक्त किया है। आपको बता दूं कि चंद्र कुमार को देहरा सीट से, वहीं रोहित को नालागढ़ सीट से व धर्माड़ी को हमीरपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस का प्रभारी नियुक्त किया गया है। अब जो विधानसभा उपचुनाव होने हैं उसके लिए कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है और अपने जो प्रभारी हैं उसे अच्छी तरीके से सोच समझकर नियुक्त कर दिए हैं।
प्रधानमंत्री मोदी इसी महीने कश्मीर जा सकते हैं। कश्मीर क्यों जा सकते हैं आप सुन लो, क्योंकि 21 जून को योग दिवस होता है। इसके अवसर पर श्रीनगर आ सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। आगमन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, लेकिन अभी कोई फिक्स नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी अब बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। जी, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो, क्योंकि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने इसकी जो खुलासा है वह किया है। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने वाली है विधानसभा बिहार में। अगर आप दिल्ली जाने की सोच रहे हो तो इस समय कैंसिल कर दो, क्योंकि दिल्ली में जो है 1-2 टंकी पानी से पूरी कॉलोनी नहा रही है, वही पी भी रही है, क्योंकि पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा घमासान मच चुका है। जल संकट के लिए हरियाणा के टैंकर माफिया ज़िम्मेदार हैं, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। आम आदमी पार्टी का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर हुआ था, जिस पर यह बोला गया था कि जो टैंकर माफिया हैं उनकी वजह से पानी सप्लाई नहीं हो पा रही है दिल्ली में, और दिल्ली का जो पानी है, दिल्ली के हिस्से का जो पानी है वह दूसरे राज्यों में जा रहा है और दूसरे राज्य इसका मज़ा ले रहे हैं। G7 की बात कर लूँ तो G7 में आज प्रधानमंत्री मोदी हिस्सा लेने के लिए इटली रवाना होने वाले हैं। तो G7 में अमेरिका, जापान, कनाडा सहित 7-8 देश हैं। तो उसी बहाने अमेरिका के राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे मोदी। साथ ही इसके ऊपर कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा है कि अपनी अंतर्राष्ट्रीय जो छवि है वह धूमिल हो चुकी है मोदी की, उसको सुधारने के लिए वह एक बार फिर से विदेश यात्रा शुरू कर चुके हैं, कांग्रेस ने आरोप लगाया है। और आपको बता दूं कि तीसरे कार्यकाल का यह मोदी का पहला विदेश दौरा है, और यह जो G7 है वह इटली में होगा। तो जॉर्जिया मेलोनी से भी द्विपक्षीय वार्ता ज़रूर करेंगे मोदी, और अपने संबंधों को अच्छे करने के लिए भी।